इन 4 जगहों पर दिखा कल्कि का प्रभाव। सबूत है आपके सामने। सावधान, 4 जिंदा लोग जो कल्कि के आगमन के गवाह हैं। क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां कल्कि अवतार के प्रभाव की सीधी झलक मिल चुकी है, जहां समय रुक सा गया, विज्ञान ने जवाब दे दिया और साधु संतों ने आंखें बंद कर बस इतना कहा, अब समय आ गया है। आज हम आपको ले चलेंगे 4 रहस्यमय जगहों पर जहां कल्कि का प्रभाव सामने आया है और यह संकेत अब किसी भी शक की गुंजाइश नहीं छोड़ते। स्थान 1, समुद्र तट पर सफेद घोड़ा, कटक, ओडिशा। साल 2025 जनवरी की एक सुबह ओडिशा के कटक जिले में समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरों ने एक रहस्यमय दृश्य देखा। एक शुद्ध सफेद घोड़ा जिसकी आंखों में चमक और चाल में गरिमा थी, बिना किसी डर के समुद्र के किनारे खड़ा था। उसके पीछे धूल नहीं, प्रकाश उड़ रहा था। स्थानीय पुजारी ने उस घोड़े को देखकर कहा, ये अश्वत्थामा नहीं, ये कल्कि का वाहन देवदत्त है। ये संकेत है कि वो आ चुका है। उस दिन के बाद वहां का वातावरण बदल गया। किसी को बुखार नहीं हुआ, किसी के खेत में कीट नहीं लगे, जैसे किसी ने क्षेत्र को दिव्य रक्षा कवच दे दिया हो। स्थान 2, राजस्थान का रेगिस्तान, अद्भुत खड्ग का प्रकट होना। मार्च 2025 जैसलमेर की रेत में एक पुरातात्विक खुदाई हो रही थी, लेकिन वहां जो मिला उसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। रेत में से निकली एक लोहे की तलवार जो सामान्य नहीं थी। जब उसे निकाला गया तो वो अपने आप चमकने लगी और उसके पास खड़ी व्यक्ति ने बताया कि उसे अंदर से जलन और रोशनी दोनों महसूस हो रही है। कुछ घंटे बाद तलवार ने खुद से एक ध्वनि की, जैसे कोई घोषणा हुई हो, कल्कि का खड्ग अब प्रकट हुआ। स्थानीय लोगों ने उस तलवार को युग परिवर्तन का शस्त्र कहा और पूजा प्रारंभ कर दी। स्थान 3, नंदग्राम, एक नवजात, एक रहस्य। उत्तर प्रदेश का नंदग्राम, जहां कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, अब वहां एक नई चर्चा ने जन्म लिया है। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में 7 अप्रैल 2025 को जन्म हुआ एक बालक, लेकिन वो बच्चा पैदा होते ही खड़ा हो गया। हाँ, डॉक्टर और नर्सें भक्की भक्की। उस बच्चे की आंखें नीली, माथे पर स्वर्णिम चिन्ह, और जब उसने रोया तो पास रखे घंटी अपने आप बज उठे। संतों ने कहा, कलयुग के अंत का उद्घोष हो चुका है। यही है वो बालक जो भविष्य में संसार का रक्षक बनेगा। स्थान 4, कैलाश मानसरोवर, चमत्कारी ध्वनि और दिव्य प्रकाश। जून 2025 कुछ तीर्थयात्रियों का समूह मानसरोवर की यात्रा पर गया था। रात्रि 3 बजे अचानक पूरा वातावरण प्रकाशमय हो गया। आकाश से एक ध्वनि आई, धर्म की रक्षा हेतु अवतार ले चुका हूं, कलयुग के पापों का अंत निकट है। तीर्थयात्रियों ने देखा, एक दिव्य पुरुष आकृति घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए हिमालय की दिशा में जाती हुई दिखाई दी। कुछ ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग की कोशिश की, लेकिन सारे कैमरे बंद हो गए, जैसे प्रकृति खुद चाहती हो कि ये रहस्य केवल श्रद्धा से ही समझा जाए। तो क्या ये 4 जगह साबित नहीं करती कि कल्कि अवतार हो चुका है? 1, कटक में घोड़ा, 2, जैसलमेर में तलवार, 3, नंदग्राम में दिव्य बालक, 4, मानसरोवर में दिव्य ध्वनि। चारों जगह एक ही बात कहती हैं, अब केवल प्रतीक्षा नहीं, धर्म का पुनर्जागरण शुरू हो चुका है। कल्कि अब कोई कल्पना नहीं, वो यथार्थ है। आपका क्या मानना है? क्या आपने भी कभी ऐसा कोई संकेत देखा है? क्या आप विश्वास करते हैं कि कल्कि इस धरती पर आ चुके हैं? सावधान, 4 जिंदा लोग जो कल्कि के आगमन के गवाह हैं। क्या आप जानते हैं, कुछ लोग इस धरती पर आज भी जीवित हैं, जिन्होंने कल्कि अवतार के आने का स्वयं अनुभव किया है। इन्हें ना कोई पागल मान पाया, ना कोई साधारण व्यक्ति, क्योंकि इनकी बातों में था ऐसा रहस्य जो आपके लौंगटे खड़े कर देगा। आज हम आपको मिलवाते हैं उन 4 जीवित गवाहों से, जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने कल्कि को देखा है, सुना है या उनसे साक्षात संपर्क किया है। गवाह 1, स्वामी वासुदेव गिरी, तपस्वी, उत्तरकाशी। स्वामी वासुदेव गिरी पिछले 40 वर्षों से उत्तरकाशी में तप कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से कभी बात नहीं की, लेकिन 2025 की बसंत पंचमी पर अचानक एक सभा में बोले, एक रात्रि ध्यान में जब मैं चंद्रमा की ओर देख रहा था, तब एक दिव्य घोड़ा प्रकट हुआ। उस पर एक तेजस्वी योद्धा था, उसके नेत्र अग्निमय थे और उसके हाथ में एक चमकदार तलवार थी। उसने कहा, मैं आ चुका हूं धर्म की पुनः स्थापना हेतु। स्वामी जी तब से मौन व्रत में चले गए, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक और उनके शरीर से निकलती दिव्यता लोगों को महसूस होती है। गवाह 2, मीरा अम्मा, 84 वर्ष, तिरुवनंतपुरम, केरल। मीरा अम्मा कोई संत नहीं, बस एक साधारण वृद्ध महिला थी जो हर रोज रामायण का पाठ करती थी।
उन्होंने अपने पोते से कहा, मैंने अपने सपने में नहीं, जागते हुए देखा कि एक दिव्य बालक मेरे आंगन में खड़ा है। उसने कहा, अम्मा, मैं फिर से आया हूँ, मुझसे डरना मत, कलयुग आ गया है। जब पोते ने पूछा कैसा दिखता था वो बालक, मेरा अम्मा बोली, उसकी आंखें नीली थी, माथे पर सूर्य का चिन्ह, और वो बालक बोलते नहीं, बस आत्मा से संवाद करता था। उनकी ये बात पूरे दक्षिण भारत में फैल चुकी है। लोग उन्हें अब कल की दृष्टा अम्मा कहते हैं। गवाह 3, डॉक्टर अर्पित शास्त्री, वैज्ञानिक, बनारस। डॉक्टर अर्पित एक खगोलशास्त्री और वेदांत के संयुक्त विद्वान हैं। वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से होने के बावजूद उन्होंने जून 2025 में अपने ब्लॉग पर एक धमाकेदार दावा किया। मैंने 7 जून को एक ऊर्जा तरंग को महसूस किया जो ब्रह्मांड से आई थी। उस रात मुझे स्वप्न में नहीं, एक चेतना ने जागृत अवस्था में संबोधित किया, मैं कल की हूँ, तुम्हारा विज्ञान मेरी छाया है। उसके बाद डॉक्टर अर्पित ने नासा और इसरो को रिपोर्ट भेजी। कुछ समय बाद उन्होंने अपने लैब को ताला लगाया और हिमालय की ओर चले गए। गवाह 4, ऋषि धर्मराज, लापता साधु, नर्मदा किनारे। धर्मराज नामक एक साधु जो वर्षों से नर्मदा किनारे तपस्या कर रहे थे, 2025 में अचानक गायब हो गए। लेकिन उनके शिष्य नारायण दास ने बताया, गुरुदेव ने कहा था कि जब कल्कि आएंगे वे मुझे बुला लेंगे। और जिस रात वे गायब हुए, उनकी कुटिया से तेज रोशनी निकली और घंटियां स्वयं बजने लगी। स्थानीय लोगों का दावा है कि उस रात आकाश से अश्व की टापों की आवाजें आई और किसी ने घोड़े की परछाई नदी के ऊपर उड़ती देखी। क्या ये सिर्फ कल्पनाएं हैं या सच्चाई जो सबके सामने है? चारों गवाह अलग अलग स्थानों के हैं, अलग भाषा, अलग पृष्ठभूमि, पर एक बात समान है, इन सब ने कल्कि को देखा, महसूस किया या संवाद किया है। ये कोई कहानी नहीं, ये चेतावनी है। कल्कि अब कोई भविष्य नहीं, वर्तमान में प्रवेश कर चुका है। अब सवाल आपसे है कि आप इन गवाहों की बातों पर विश्वास करते हैं या क्या आपको भी जीवन में कभी ऐसा कोई संकेत मिला है? वीडियो को शेयर करें और सबको बताएं, कहीं आपके आसपास भी कल्कि का कोई संकेत तो नहीं। ध्यान रखिए, जब अगली बार घोड़े की टापें सुनाई दे, हो सकता है वो संकेत आपके लिए हो। जय श्री विष्णु, जय कल्कि अवतार।